अडानी ग्रुप के शेयर्स आपको पता ही है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आने के बाद काफ़ी तेज़ी से चले, लेकिन अब थोड़े ठंडे हो गए हैं। अडानी पोर्ट्स के नतीजे भी आ रहे हैं। नतीजों का अनुमान बताने के लिए मेरी सहयोगी अंकिता मेरे साथ जुड़ रही हैं। अंकिता, बताएंगे जरा आप अडानी पोर्ट्स के नंबर्स कैसे आ रहे हैं? जी हाँ, अडानी पोर्ट्स कल अपने Q4 रिजल्ट्स अनाउंस करने वाले हैं और अगर इनके रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो क्या है जो स्ट्रीट्स एक्सपेक्ट कर रही है, आइए जानते हैं। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अडानी पोर्ट्स के नंबर्स हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उनके रेवेन्यूज़ ऊपर आ सकते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उनके नेट प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है 21% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस की। एबिटा भी 4.6% से ऊपर आ सकता है, लेकिन जो एबिटा मार्जिन है वो 6.1% पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वर्सेस 6.2% जो लास्ट ईयर हुआ। आइए देखते हैं क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो कम से कम 10% ऊपर होगी इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हाईएस्ट एवर वॉल्यूम ये देखने को मिल सकती है हमें। हम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उनका जो पोर्ट रेवेन्यूज़ है उसमें ग्रोथ आ सकती है 38% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और पोर्ट के एबिटा मार्जिन भी ग्रो कर सकता है 69% से। अगर बात करें इनकी लॉजिस्टिक्स सेगमेंट की, तो लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ है वो 35% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस आ सकती है और मार्जिन की ग्रोथ 30% देखने को मिल सकती है। अगर इसके हम इम्प्रूवमेंट वॉल्यूम्स में जो रेवेन्यूज़ में इम्प्रूवमेंट आएगी वो प्राइमरली क्या ड्राइविंग फैक्टर्स रहेंगे, उसके ड्राइविंग फैक्टर्स इनकी ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी, इनकी जो रियलाइजेशन में ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी और बूस्ट जो आने वाला है वो है गंगावरम के वॉल्यूम से जो हम लोग हाई सिंगल डिजिट्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके कारण हम लोग इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं वॉल्यूम्स में और रेवेन्यूज़ में भी। और ये जो अंडरलाइन कंपेरेबल वॉल्यूम ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी इम्पैक्टेड बाय वीकनेस इन कंट्री लेवल डिमांड एंड जो एक्सपोर्ट कर्व्स हैं उसके चलते। और इसी के चलते जो इनके की ट्रिगर्स जो हमें लुकआउट करने पड़ेंगे वो है इनकी जो इंटीग्रेशन प्लान है हाइफा पोर्ट की जिन्होंने एक्वायर किया था जनवरी में, उसे किस तरह से इंटीग्रेट किया गया है वो एक चीज़ केयरफुली देखने वाली बात होगी। और मार्जिन पे जो इम्पैक्ट आएगा, जैसे हमने बताया कि वो मार्जिन में थोड़ी सी कम आ सकते हैं लास्ट ईयर से, वो मार्जिन में जो इम्पैक्ट हुआ है रेवेन्यू मिक्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट का वो देखने वाली बातें हैं। ये रहेंगे उनके की ट्रिगर्स। ठीक है, डन। तो आपने बता दिया कि मार्जिन से स्लाइटली करीब आधे % के आसपास का फ़र्क पड़ेगा। वैसे कुछ ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन आय, मुनाफा और कामकाजी मुनाफा, जिसको हम ऑपरेशनल प्रॉफिट या बीटा कहते हैं, वो सब आपको हरे निशान में दिख रहे होंगे। मार्जिन आप देख पा रहे हो स्लाइटली आधे से 1% के आसपास का कट आपको आता हुआ दिख सकता है। ऐसे नंबर्स का अनुमान है। अविनाश सर, ये नंबर्स देखने में आपको कैसे लग रहे हैं? क्योंकि टेक्निकल वालों से ना पूछा नहीं जा सकता सवाल अडानी पोर्ट्स, ये बहुत ही वॉलेटाइल होगा और इसने अपना जो काम करना था कर दिया। हिडलबर्ग की रिपोर्ट से जो टूटा था शेयर वो तो वापस ही आ गया। अब नई जर्नी अर्निंग्स पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। सर, एक बार आपका व्यू पॉइंट। नहीं डिम्पी, देखिए नंबर्स तो मेरे ख्याल से काफ़ी मॉडरेटली अच्छे होने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो अडानी पोर्ट्स और दूसरे अडानी ग्रुप कंपनीज में है, जो मैनेजमेंट ने कहा है कि ओवरऑल जो कर्जा है बैलेंस शीट पे, वहाँ पे वो थोड़ा कटौती की बात कर रहे हैं। जो भी शेयर्स थे वहाँ पे प्लेजिंग निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल से देखिए एटलीस्ट नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में जो फोकस अडानी ग्रुप कंपनीज का इंक्लूडिंग अडानी पोर्ट्स का रहेगा वो बेसिकली डी लिवरेजिंग पे होगा। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अडानी पोर्ट्स काफ़ी वेल पोजिशनड है, अच्छा एसेट है, काफ़ी अच्छी तरह से कैश फ्लो जनरेशन होती है। और जैसे मैक्रो कंडीशंस इंप्रूव होते हैं, इकोनॉमी में ग्रोथ आता है, तो पोर्ट्स एक ऐसी एसेट होती है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी कंपनीज करती है उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर कल रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बहुत कमजोरी भी आती है, रिजल्ट्स थोड़े एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आते हैं, तो खरीदने का मौका समझना चाहिए, क्योंकि अभी हिडनबर्ग का मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने क्लियर किया है। तो कहीं ना कहीं वैल्यू जरूर बनेगी, बट थोड़ा लंबा नजरिया रखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सारा ग्रुप थोड़ा वोलेटाइल है और इस वोलेटिलिटी को अगर झेलने के लिए आपके पास थोड़ा समय है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। वैल्यू इमर्ज हो सकती है, लेकिन वॉलेटिलिटी ग्रुप की देखते हुए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का आउटलुक आपको रखना होगा, ये राय मिलती हुई। लेकिन इस